नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि अपडेट ही कुछ नहीं आ रहा था। ईडी वाले मामले में कोलकाता के जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें 29 तारीख और 4 तारीख 4 नवंबर और 29 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। उसका आदेश अपलोड हो गया था। आदेश में 3 डेट पड़ा है और टोटल लमसम 14 एक्यूज्ड का नाम उसमें आ रहा है। नाम तो नहीं दिखाया जा रहा है ऑर्डर में, लेकिन 14 एक्यूज्ड हैं, ऑर्डर में उसका जिक्र है, जिसमें से 2 लोगों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं बोलेंगे उसको, ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुआ था, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। और वो 2 कंपनी के द्वारा, जैसे 14 एक्यूज में कंपनी भी है और इंडिविजुअल भी है, तो 2 एक्यूज के द्वारा ट्रांसफर पिटीशन, मतलब कि जो कोलकाता में केस चल रहा है उसको ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। उसका डायरी नंबर भी आया है और उसका जिक्र भी है। केस नंबर अभी नहीं आया है क्योंकि केस जो है वो डिफेक्ट लिस्ट में है और डिफेक्ट हटेगा तब जाके केस नंबर आएगा और उसकी सुनवाई की डेट पड़ेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन और सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों के द्वारा ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। बाकी लोगों का वकालतनामा फाइल करने के लिए टाइम मांगा गया और कोर्ट ने वो अलाउ कर दिया। जो कॉग्निजेंस का मैटर है, जो संज्ञान लेने का मैटर है सारे लोगों का, 2 लोग तो अरेस्ट है, बाकी लोगों का कॉग्निजेंस का सुनवाई है, उसको रखा गया है अब सीधे दिसंबर में, 10 दिसंबर को। ये वकालतनामा फाइल करने के लिए और रिप्लाई करने के लिए आपका टाइम मांगा गया इनके द्वारा, सहारा के द्वारा, तो वो दे दिया गया है। और उसमें अगली सुनवाई जो ऑर्डर में आया 4 तारीख का दिया गया है कि अब 10 दिसंबर 2025 को कॉग्निजेंस वाले मैटर पर सुनवाई होगा। लेकिन सुनवाई नवंबर में भी 2 है, पहला 12 तारीख को और दूसरा 17 तारीख को। 12 नवंबर को भी ईडी वाले मामले में सुनवाई होगा और 17 को भी ईडी वाले मामले में सुनवाई होगा। एक ही ऑर्डर में ये तीनों डेट दिया हुआ है। 2 लोग जो अरेस्ट हैं, जितेंद्र प्रसाद वर्मा और आपका अनिल अब्राहम। तो जितेंद्र वर्मा वाले बेल पर जो सुनवाई है वो 12 तारीख को होगी और अनिल अब्राहम वाले बेल पे सुनवाई 17 तारीख को होगी। ऐसे सिस्टमेटिक ऑर्डर दिया हुआ है। और उसके बाद 10 दिसंबर को सीधे कॉग्निजेंस वाले मैटर पे, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं। अभी तो जैसे सहारा टाइम अपना मांगती है, टाइम काटने का जो भी तरीका होता है वो अपनाती है। टाइम मांगी है, वकालतनामा फाइल करेगी, रिप्लाई करेगी। लेकिन ईडी वाले मामले में उतना लंबा नहीं खींचेगा क्योंकि ये कोलकाता कोर्ट में चल रहा है। तुरंत इसमें बारी डेट आ जाएगा। ये अपडेट था ईडी और सहारा का जो केस चल रहा है उसमें। दूसरा आप आ जाइए सहारा सेबी में, जो 17 तारीख की सुनवाई का डेट रखा गया है, 17 तारीख को। उसमें अभी कोई नया अपडेट नहीं है। बहुत सारा इंटरवेंशन फाइल हो रहा है। काफी ज्यादा उम्मीद लोगों को है कि 17 को कुछ ना कुछ बड़ा चीज होगा, या डिटेल आए कि कैसे आप भुगतान कीजिएगा, कितना उसका प्रॉपर्टी सही है, डील होता है कि नहीं होता है अडानी वाला। इसलिए बेसब्री से लोगों को 17 तारीख का इंतजार है, जो कि अब काफी ज्यादा दूर नहीं है। उसमें देखना है कि क्या होता है। पीनट पानी मोहंती वाला केस, उसमें आप चले आइए कि दिसंबर में चला गया, 16 दिसंबर को टेंटेटिव दिखा रहा है, जिसमें हम लोग का भी आई है फाइल। बहुत बार मेंशनिंग कराया गया, कोशिश कराया गया कि सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हार थाक के हम लोग बैठ गए हैं कि जिस हिसाब से कोर्ट प्रोसेस करेगा उसी हिसाब से हमारे वकील वहां पे रहेंगे। लेकिन उसमें टेंटेटिव डेट ही अभी दिखाया जा रहा है 16 सितंबर, पीनट पानी जो पोर्टल का मैटर। क्योंकि पोर्टल में जब सुनवाई हुआ था तो इस बार लोगों को उम्मीद था कि कुछ अमाउंट बढ़ेगा, जो चीज नहीं हो रहा है रिफंड पोर्टल पे वो चीज आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी है वो लोग इंतजार ही करते रह गए हैं अभी तक कि पोर्टल में कुछ सुधार हो। पोर्टल में जिसका डेथ क्लेम है, जिसका मैच्योरिटी 23 के बाद है, 5 लाख से ऊपर वाला, सब लोग इंतजार करें। काफी निराशा हाथ लग रही है पोर्टल के तरफ से, क्योंकि पोर्टल पे इतना खर्चा हो रहा है। माननीय जज साहब को तनख्वाह दिया जा रहा है लोगों का भुगतान करने के लिए, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। उम्मीद था कि 5,000 करोड़ जो एडिशनल छूटा है तो उसमें एडिशनल और मिलेगा लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होते हुए दिख रहा है। रहा बात सहारा से भी केस, ईडी वाला मैटर, ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन जहां से भुगतान मिल रहा है वहां से उम्मीद लोगों को है कि यहां सुधार होता तो तुरंत लोगों को तुरंत रिलीफ मिल सकता था, क्योंकि पैसा भी पड़ा हुआ है। केवल सिस्टम में कमी की वजह से लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, जो मिल सकता है।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्याज समेत आप सबको 3 लाख करोड़ वापस करें, लेकिन जो है जितना भी रिलीफ मिल सकता था सिस्टम में की गड़बड़ी की वजह से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 100 में 2 आदमी 4 आदमी को पैसा आ जा रहा है, जिसका बड़ा अमाउंट है उसका तो आज तक रीसबमिट भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं ले रहा है। और सहारा का तो आप लोग सिस्टम समझ ही रहे हैं, इसको डाटा इसके पास है कि नहीं है, क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन इस पे भी एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। जब तक फॉर्म आपका वहां अपलोड नहीं होगा तब तक रीसबमिट नहीं ले रहा है। और फॉर्म कितना हुआ, किस साल का हुआ, किस ब्रांच का हुआ, इसका कोई अपडेट नहीं है। कमिटी जो बनी हुई है वो किस लिए बनी हुई है हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्या होता है, हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते हैं इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लेटर एक लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कमेटी से कि आप लोग ये चीज़ पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अभी चुनाव का माहौल है बिहार में, सब लोग चुनाव में बिजी हैं। जब तक सरकार नहीं बन जाता है यहाँ का माहौल और टाइट ही होते जा रहा है। एक चरण का चुनाव खत्म हो गया, 11 तारीख को वोटिंग है, सब लोग आप लोग अपना वोट जरूर दें। और 1-2 जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्यू सब का क्या होगा, ये सब ईडी वाले मामले की सुनवाई के बाद ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सहारा लाइफ का अभी ऑर्डर नहीं आया। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उसका भी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था, उसका भी आदेश अभी अपलोड नहीं है। और सहारा लाइफ वाला ऑर्डर 4 महीना पहले सुन के रिजर्व किया गया था, उसका भी आदेश नहीं आया है। सब भी वेटिंग में है, जब आदेश आएगा तब उसका अपडेट हम आप लोग को बता देंगे। अभी इंतजार करना है, जिनका रिसबमिशन ले रहा है वो करते रहें, जो भी नहीं किए हैं पोर्टल पे अप्लाई वो पोर्टल पे अप्लाई जरूर कर दें। और कोर्ट केस का जो अपडेट रहेगा हम आपको करते रहेंगे समय समय। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।